नमस्कार बच्चों, हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 8, विषय हिंदी। पाठ का नाम है हिमालय की बेटियां। क्लास 7th, दिनांक 20 अक्टूबर 2020। सबसे पहले बच्चे अपना यहाँ नाम लिखें और अपने हिंदी शिक्षक का नाम लिखें। पहले बच्चों हमको यहाँ पर गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनका उत्तर समझना है। इस पाठ में लेखक नागार्जुन ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है और उनके बारे में क्या कहते हैं लेखक नागार्जुन। बच्चों, इस पाठ के लेखक कौन है? नागार्जुन। और पाठ का नाम क्या है? हिमालय की बेटियां। तो वो नदियों के बारे में क्या कहते हैं? अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। तो यहाँ पे बच्चों समझने वाली बात है कि लेखक किसके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने उन्हें मीन्स नदियों को दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी वो नदियाँ। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव दोनों थे। आदर भी था नदियों के प्रति और श्रद्धा भी थी। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उसकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने आने लगी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। लेखक जब हिमालय पे चढ़ाई कर रहा है तो वहाँ से तो उसको जो वो नदियाँ हैं दिखती हैं, वो देखता है कि ये गंगा दुबली पतली लगती है, ये यमुना, सतलज, और ये मैदान में उतरकर बहुत विशाल, मतलब बहुत बड़ी हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, इन नदियों का बहुत तेज जब वहाँ से निकलती हैं तो इनका उछलना, इन कूदना, खिलखिलाहट, लगातार हंसने जैसा लगता है उनको। ये पानी एकदम जाता है, ऊपर उछलता है। तो लेखक यहाँ पे कह रहा है कि एक तरह से जैसे ये बच्चे की तरह उछल कूद कर रही हैं, खिलखिला कर हंसने लगती हैं, इस तरह इनकी ये भाव भंगिमा, इनकी जो आकृति है, इनकी जो गतिविधियाँ हैं, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। मैदान में जाके ये फैल जाते हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। किन बेटियों की? इन नदियों की। यहाँ पर लेखक ने नदियों को क्या कहा है? बेटियां कहा है। अब बच्चों, इस गद्यांश के माध्यम से हम प्रश्नों को समझेंगे कि इस गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है, यह किसकी चर्चा हो रही है। तो बच्चों, मैं आपको समझा ही रहा था कि यहाँ पर किन की हो रही है? नदियों की। किन की चर्चा हो रही है? नदियों की यहाँ पर चर्चा हो रही है। लेखक ने जो चर्चा की है, किसकी की है? नदियों की। इस गद्यांश में कौन कौन सी नदियों की बात हुई है? तो बच्चों, हम यहाँ पर गद्यांश में देखेंगे कि यहाँ पर गंगा, यमुना, सतलुज आदि नदियों की बात लेखक कर रहा है। अगला है, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी, लेकिन लेखक जो नागार्जुन है उन्हें किस रूप में देखते हैं? तो यहाँ पर लेखक उन्हें बेटियों के रूप में देखते हैं। किसके रूप में? बेटियों के रूप में। जब लेखक ने नदियों को दूर से देखा था तो कैसी दिखती थी? लेखक ने जब नदियों को देखता तो देखिए यहाँ पर बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी और एक संभ्रांत महिला की भांति हुई प्रतीत होती थी। अगला प्रश्न है बच्चों, नदियों की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? सोच कर लिखिए। प्यारे बच्चों, ये हमें कुछ सोच के लिखना है। जैसे
हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में हमारे पास में यमुना नदी है, तो उसकी सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? हमें कभी भी उसमें गंदगी नहीं करनी चाहिए, कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं डालना चाहिए जिससे वो पानी दूषित हो, क्योंकि वे नदियाँ हमें पीने के लिए पानी देती हैं, हमारी प्रकृति को हरा भरा रखती हैं। तो बच्चों, आप भी और सोचकर आपको लिखना है कि हमें किस प्रकार इनकी सुरक्षा करनी है। बच्चों, नीचे कोविड-19 से संबंधित एक संदेश लिखा हुआ है कि 2 गज अथवा 6 फीट की दूरी, शारीरिक दूरी का पालन करना है। बच्चों, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बच्चों, इस कोरोना काल में सबसे पहले अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।